संबंध। पूर्व श्लोक में जिस विषय का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी, अब 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न। यहाँ सब द्वारों का रोकना क्या है? उत्तर। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि के समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयमन करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा है। प्रश्न। यह हृदय किस स्थान का नाम है और मन को हृदय में स्थिर करना क्या है? उत्तर। नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का जो स्थान है, जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, हृदय है। और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। प्रश्न। प्राणों को मस्तक में स्थापित करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है। प्रश्न। योग धारणा में स्थित रहना क्या है और योग धारणा के साथ आत्मनेपद देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। उपर्युक्त प्रकार से इंद्रियों का संयम और मन तथा प्राणों का मस्तक में भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। आत्मनेपद से ये बात दिखलाई गई है कि यहाँ परमात्मा से संबंध रखने वाली योग धारणा का विषय है, अन्य देवतादि विषयक चिंतन से या प्रकृति के चिंतन से संबंध रखने वाली धारणा का विषय नहीं है। प्रश्न। यहाँ ओंकार को एकाक्षर कैसे कहा गया और इसे ब्रह्म कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। 10वें अध्याय के 50वें श्लोक में भी ओंकार को एक अक्षर कहा गया है, गिराम अस्म्येकम अक्षरम। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद माना गया है। इसलिए भी
ओंकार को एक अक्षर और ब्रह्म कहना उचित ही है। कठोपनिषद में भी कहा है, एतद्ध्येवाक्षरम ब्रह्म, एतद्ध्येवाक्षरम परम, एतद्ध्येवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। वह अक्षर ही ब्रह्म है, वह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, वाणी आदि इंद्रियों के और मन के रुक जाने पर तथा प्राणों के मस्तक में स्थापित हो जाने पर ओंकार का उच्चारण कैसे हो सकेगा? उत्तर, या वाणी से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया है। उच्चारण का अर्थ मन के द्वारा उच्चारण करना है। प्रश्न, या माम पद किसका वाचक है और उसका स्मरण करना क्या है? उत्तर, या ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। चौथे श्लोक में इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, इस कथन से भगवान ने जिस अधियज्ञ के साथ अपनी एकता दिखलाई है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म के साथ अपनी एकता बतलाने के लिए माम पद का प्रयोग किया है। प्रश्न, मन से ओंकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन, दोनों काम एक साथ कैसे हुए? उत्तर, मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा के नाम ओंकार का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायक ही होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सवितर्क समाधि तक शब्द अर्थ और तद विषयक ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। योग दर्शन पहला पाद 41वां सूत्र आता है, जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन में संकल्प रहना तो स्वाभाविक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। योग दर्शन पहला पाद 27वां 28वां सूत्र। उसका नाम प्रणव है। उस ओंकार का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर देना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। प्रश्न, 8वें से 10वें श्लोक तक सगुण निराकार ईश्वर की उपासना का प्रकरण है और 11वें से 13वें तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का। इस प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न दो प्रकरण क्यों माने गए? यदि 6 श्लोकों का एक ही प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, 8वें से 10वें श्लोक तक के वर्णन में उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ, सबके नियंता, सबके धारण पोषण करने वाले और सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाश बतलाया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान के दिव्य गुण हैं। परंतु 11वें से 13वें श्लोक तक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया है जिससे यहाँ निर्गुण निराकार का प्रसंग मानने में तनिक भी आपत्ति हो सकती हो।
इसके अतिरिक्त उस प्रकरण में उपासक को भक्ति युक्त कहा गया है जो वेदोपासना का द्योतक है, तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष माने सगुण परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया है। यहाँ अभेदोपासना का वर्णन होने से उपासक के लिए कोई विशेषण नहीं दिया गया है और उसका फल भी परम गति माने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया है। इसके अतिरिक्त 11वें श्लोक में नए प्रकरण का आरंभ करने की प्रतिज्ञा भी की गई है। साथ ही दोनों प्रकरणों को एक मान लेने से योग विषय वर्णन की पुनरुक्ति का भी दोष आता है। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि इन 6 श्लोकों में एक ही प्रकरण नहीं है, 2 भिन्न भिन्न प्रकरण हैं।